नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं उत्तम और एक बार फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरिट परिवार में। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हम आपके लेकर आ चुके हैं यूपी बीटीई फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में आने वाला एक प्रमुख सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में हम इस सब्जेक्ट के बारे में बड़े ही विधिवत तरीके से अकॉर्डिंग टू सिलेबस और सामान्य जानकारी के क्षेत्र में सभी चीजों को जानते हुए चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में अगर मैं बात करता हूं तो आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रो पढ़ने वाले हैं। किसका? हाईवे का। आखिरकार ये हाईवे क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों कि हाईवे क्या होता है। देखो, राजमार्ग किसी ऐसी सड़क या फिर अन्य, क्या मेरे प्यारे बच्चों, राजमार्ग किसी एक ऐसी सड़क अथवा अन्य सार्वजनिक सड़क को कहते हैं जो थल यानी जो थल यातायात है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह सामान्य सड़क से बहुत ज्यादा चौड़े और यातायात की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि आखिरकार ये हाईवे है क्या। ठीक है, तो जानेंगे हाईवे यानी कि हाईवे को हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? राजमार्ग, है ना। तो लिखेंगे कि राजमार्ग एक ऐसी सड़क या अन्य सार्वजनिक सड़क होती है जो उपयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उपयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्या होती है प्यारे बच्चों? बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह सामान्य सड़कों से, किससे? सामान्य सड़कों से बहुत अधिक नहीं लिखेंगे, सामान्य सड़कों से चौड़ी तथा बड़ी होती है। अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं कि देश में कुल सड़कों का 1.9% क्या है? राजमार्ग है। तो कितना है? राजमार्ग है। तो सामान्य सड़कों से चौड़ी तथा बड़ी होती है और देश में कुल सड़कों का 1.9% क्या है प्यारे बच्चे? राजमार्ग है। तो राजमार्ग के बारे में जाना। राजमार्ग किसी एक ऐसी सड़क या किसको सार्वजनिक ऐसी सड़क या फिर अन्य सार्वजनिक सड़क होती है जो उपयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह सामान्य सड़कों से चौड़ी तथा बड़ी होती है। देश में कुल सड़कों का 1.9% क्या है? राजमार्ग है। अगर मैं बात करूं कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44 है ना, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। और सबसे छोटा राजमार्ग की बात करता हूं तो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है NH-47A। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं कि सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। और छोटा कौन सा है? तो NH-47A। प्यारे बच्चे, ये जो बातें मैं आपको क्लास के दौरान बताता हूं ये आपके दैनिक जीवन में आने वाले एग्जामों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बाकी नोट्स में भी सारी चीजें बताई जाती है, लेकिन नोट्स में आपको बताया कि लिमिटेड कंटेंट होता है जिससे आप पढ़कर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके, है ना, क्विक रिवीजन के लिए। तो यहां पर जाना हमने राजमार्ग के बारे में। ठीक है, चले आगे और चलते हैं राजमार्ग इंजीनियरिंग का महत्व के बारे में कि क्या क्या महत्व है। देखो, राजमार्ग इंजीनियरिंग का महत्व। ठीक है, चलो इसे मिटा रहे हैं, फिर चलते हैं राजमार्ग इंजीनियरिंग के महत्व के बारे में।
देखो अब से मैं ऐसा करूंगा कि प्रॉपर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं वो सिलेबस आपका एक ही चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए। किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो मैं पूरी पूरी 100% गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन 99% मैं कहता हूं कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब राजमार्ग इंजीनियरिंग का महत्व देखो। रोजगार के क्षेत्र में है ना, अब किसी राजमार्ग का निर्माण होगा तो इसके लिए क्या है प्यारे बच्चों, जो इंजीनियर हैं, जो फोरमैन हैं, जो वर्कर हैं, सभी को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि राजमार्ग इंजीनियरिंग के कारण रोजमार्ग के जो क्षेत्र है उनमें वृद्धि होती है, क्योंकि राजमार्ग के निर्माण से लोगों के पास रोजगार उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करता हूं, पर्यटन स्थल का विकास। अब भैया राजमार्ग इंजीनियरिंग से किस प्रकार पर्यटन स्थल का विकास हो सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों जान लो कैसे विकास हो सकता है। किसी ऐतिहासिक इमारत, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, और अगर मैं बात करूं कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व या कोई अन्य चिड़ियाघर है, जू है, पहाड़ी पर्यटन स्थल है, वहां पर पहुंचने के लिए प्रॉपर जब सड़क की व्यवस्था होती है तो सड़क से लोग वहां पर जाते हैं, वहां पर टैक्स लगता है, टिकटें लगती हैं, तो रखरखाव की दृष्टि से जब उनसे टैक्स कलेक्ट होता है तो उनका रखरखाव और जो मरम्मत का कार्य है बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। ये संभव कैसे हो पाया, पर्यटन स्थल का विकास संभव कैसे हो पाया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कैसे हो पाया कि सड़कें हमें आसानी से पर्यटन स्थल तक पहुंचा देती है, इसी कारण से पर्यटन स्थल का विकास हो पाया। चलिए तीसरा क्या है, कृषि उत्पादों व प्राकृतिक संसाधनों का कुशल वितरण। देखो प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो आपके प्राकृतिक संसाधन है, कृषि उत्पाद है और प्राकृतिक संसाधन होगा, सड़क के द्वारा ही समान वितरण हो सकता है। ये हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या फिर जलमार्ग हर जगह उपस्थित नहीं है, लेकिन स्थल पर प्यारे बच्चों सड़क मार्ग हर जगह उपस्थित है। इसी सड़क मार्ग के दौरान कृषि उत्पादों और प्राकृतिक संसाधनों का समान रूप से और कुशल रूप से क्या हो पाता है, वितरण हो पाता है। ठीक है, चलिए तीसरी की बात करूं कि चिकित्सा सेवा। प्यारे बच्चों ये जो चिकित्सा सेवा है सड़कों के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाती है, क्योंकि एम्बुलेंस किससे जाती है, सड़क से। हर कोई देश इतना डेवलप नहीं हुआ कि एयर एम्बुलेंस दुबई की तरह चला सके, तो एयर एम्बुलेंस बाद में चलेगी, पहले धरती पे चलने वाली एम्बुलेंस चलाई जाएगी। सड़क के माध्यमों से आसानी से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से चिकित्सा सेवा मुहैया कराई जा सकती है। ठीक है, चलिए 5 में अकाल के समय राहत सामग्री पहुंचाना। प्यारे बच्चों जब किसी क्षेत्र में अकाल पड़ता है, अगर उस क्षेत्र में प्रॉपर सड़कें होंगी तो उस क्षेत्र में शीघ्र अतिशीघ्र राहत सामग्री जैसे कि खाद्य सामग्री, पानी आदि समुचित रूप से पहुंचाया जा सकता है। तो अकाल के समय राहत सामग्री पहुंचाना भी
बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे छठा, बेहतर कानून व्यवस्था। देखो, अगर प्रॉपर सड़कें होंगी, इनसे बेहतर कानून व्यवस्था पे होगी। जुर्म होने के तुरंत बाद जो अपराधी है उसको हिरासत में ले लिया जाता है। कभी कभी हमारे यहाँ की पुलिस जुर्म करने से पहले भी अपराधी को अपनी हिरासत में ले लेती है। ये किस कारण से संभव हो पाया? ये राजमार्गों के कारण से संभव हो पाया। मान के चलो कि रास्ते नहीं होते और वो भाग जाता, और पुलिस के पास क्यों ना थार होती और आगे खाई होती, क्या थार पार कर पाती खाई को? नहीं कर पाती है ना। छोटे मोटे गड्ढे पार कर सकती है लेकिन बड़ी गाड़ियों को पार नहीं कर सकती। तो सड़कें बनाने से अपराधियों पर भी पूरी की पूरी तरह नकेल कसी गई और सड़कों के द्वारा ही कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया गया। ठीक है, छठा, सातवां कहता है कि युद्ध के दौरान सहायता। प्यारे बच्चों, जब सड़कें बनेगी तो युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा सहायता होगी, और युद्ध के दौरान सैनिकों को राहत सामग्री जैसे कि भोजन, पानी और विस्फोटक सामग्री जैसे कि गोला बारूद आदि समुचित मात्रा में सड़कों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। सड़कों के माध्यम से हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। हम अगर हवाई मार्ग से पहुंचाएंगे तो दूसरे देशों को रडार में आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो युद्ध के दौरान सहायता। ठीक है, चलिए तो यहां पर जाना कि राजमार्ग इंजीनियरिंग का महत्व क्या है। सबसे पहले राजमार्ग इंजीनियरिंग के कारण नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सड़कें किसी पर्यटन स्थल तक पहुंचेंगी तो वहां लोग पहुंचेंगे जिसके द्वारा पर्यटन स्थल का क्या होगा? विकास निश्चित होगा। कृषि उत्पादों और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल वितरण इसी के कारण संभव है। ठीक है, चलिए अगर चौथा बात की जाए, सड़कों के कारण से क्या होगा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्या पहुंचेंगी? चिकित्सक सेवाएं आसानी से पहुंच जाएंगी। अकाल के समय अकाल पीड़ित क्षेत्र में राहत सामग्री सड़कों के माध्यम से पहुंच जाएगी। छठा कहता है कि बेहतर कानून व्यवस्था सड़कों के माध्यम से पुलिस अपराधियों पर नकेल कर सकती है, जिससे कानून व्यवस्था बेहतर बनाई जा सकती है और अपराध होने से पहले ही इसको रोका जा सकता है। 7वां नंबर कहता है कि युद्ध के दौरान क्या कर सकते हैं? हम सहायता कर सकते हैं, सैनिकों की राहत सामग्री के रूप में भी भेज सकते हैं, और साथ के साथ हम विस्फोटक सामग्री भी सैनिकों को पहुंचा सकते हैं। ये थे आपने जाना हाईवे के बारे में कि हाईवे या फिर राजमार्ग एक सड़क या फिर एक सार्वजनिक सड़क है जो कि उपयोग की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये सामान्य सड़कों से काफी चौड़े होते हैं और यातायात की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देश में 1.9% क्या है? राजमार्ग है, जबकि ये लगभग 60 से 70% जो सड़क यातायात है उसका जो भार है वो वहन करते हैं। देश में अगर बात करूं तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH-44 और सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A है। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको चीज समझ में आई, तो चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी संस्थाएं। ठीक है, चलिए 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 प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय सड़क कांग्रेस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी, इंग्लिश में इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है प्यारे बच्चों, इंडियन रोड
कांग्रेस, है ना। चलिए, अगर इसकी स्थापना की बात करता हूं तो इसकी स्थापना कब हुई है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। किसकी सिफारिश पर? जयशंकर समिति की सिफारिश पर। जयशंकर समिति की सिफारिश पर। तो किसकी? जयशंकर समिति की सिफारिश पर इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना की गई। अच्छा प्यारे बच्चों, यह एक कैसी संस्था है? तो यह एक अर्ध सरकारी संस्था है। कैसी है? अर्ध सरकारी संस्था है। क्या है? सेमी गवर्नमेंट बॉडी है ये। कैसी है? और इसका मुख्य काम क्या है? परामर्श देना है। तो इसकी क्या हो जाएगी? यह एक परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, तो क्या है? यह एक अर्ध सरकारी संस्था है, यानी सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। अगर इसके कार्य की बात की जाए तो ये प्रमुख कार्य क्या करती है प्यारे बच्चों? यह संस्था पुलों व सड़कों के क्या अभिकल्पन, निर्माण व अनुरक्षण पर क्या करती है प्यारे बच्चे? सलाह देती है। तो क्या देती है? सलाह देती है। तो ये क्या हो जाएगी? सलाहकारी संस्था हो जाएगी, क्योंकि पुलों सड़कों के अभिकल्पन, है ना, निर्माण और अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, है ना। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, अभिकल्पन मतलब डिजाइन, है ना। तो अगर मैं बात करूं डिजाइन, है ना, कंस्ट्रक्शन, और ये क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस, है ना। इन पर क्या करती है? सीधे सीधे प्यारे बच्चों सलाह देती है ना। दूसरा क्या काम करती है कि अभियंता के मार्गदर्शन के लिए क्या करती है? बहुत पाठ्य सामग्री का प्रकाशन करती है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी इंजीनियर लोग होते हैं उनके पढ़ने के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए बहुत सारे ये क्या करती है? जर्नल बनाती है और प्रकाशित करती है ना। चलिए, और यह संस्था क्या कर सकती है? यातायात या फिर किसी के लिए, सड़कों के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कहीं से चंदा बंदा भी इकट्ठा कर सकती है। लेकिन प्रमुख कार्य इसके दोनों हो जाते हैं, चंदा इकट्ठा करना भी। अब इस बात से पता पड़ रही है कि यह एक कैसी संस्था है? यह एक परामर्शदात्री संस्था है ना। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपकी समझ में आया। तो यह कैसी संस्था है? यह एक परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, कौन सी? इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में हमने जाना। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पर क्या करती है? ये सिर्फ एडवाइस देती है कि आप इनको इस तरीके से कर लो या फिर आप इनको इस तरीके से कर लो। ठीक है, चलिए, तो आपने जाना कि भारतीय सड़क कांग्रेस के बारे में, इसके कार्यों के बारे में। आगे चलेंगे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था, इसके बारे में जानेंगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था, चलिए, तो अब हम जानेंगे प्यारे बच्चों किसके बारे में? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था, है ना। चलिए, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, है ना। चलिए, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अगर मैं बात करूं इसकी शॉर्ट फॉर्म CRRI, तो CRRI के बारे में पूछ सकता है, फुल फॉर्म का पूछ सकता है आपसे, तो आप लिख सकते हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, है ना। चलिए,
अब इसका स्थापना कब हुई है प्यारे बच्चों बताओ। स्थापना हुई है इसकी 1950 ईस्वी में, है ना। और सीधे सीधे 1926 में एक इसे अधिकार मिला, है ना। तो इसे लिख लेंगे, लेकिन कार्य क्या है, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि जो रोगों के विषय में जो खोज करने का काम है वो इसी का है। ठीक है, रोगों के विषय में जो अनुसंधान करने का कार्य है वो इसी संस्था का है। तो लिखेंगे महामार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान करना इसका कार्य है। इसका कार्य क्या है, महामार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान करना, यानी कि रिसर्च करना ही क्या है इसका काम है ना। चलिए अब नोट करके एक लाइन लिखेंगे कि 1956 के एक्ट के अनुसार इसको यह अधिकार प्राप्त हुआ कि यह किसी सड़क को राजमार्ग घोषित कर सकता है। तो भैया राजमार्ग जो घोषित करने का, सॉरी देखो सुनो, राजमार्ग जो घोषित करने का जो अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसको है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को अधिकार है। किसका, राजमार्ग घोषित करने का। अब प्यारे बच्चों 1950 में इसकी स्थापना हुई। महामार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान करना ही इसका प्रमुख कार्य है। 1956 में इस संस्था को अधिकार दिया कि यह अपनी सूझबूझ से किसी भी सड़क को क्या कर सकता है, राजमार्ग घोषित कर सकता है। तो ये सारी बातें थी केंद्रीय सड़क अनुसंधान यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपने जाना, यहां तक आपने इन चीजों के बारे में जाना है। चले आगे जाने, आगे बात करेंगे सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, है ना। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मोर्ग के बारे में जानेंगे, जिसका गठन 1950 में ही हुआ। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, पर चलते हैं हम आगे की तरफ, है ना। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। यहां तक चीज समझ में आई है तो बता देते फटाफट। चलिए बच्चों, हाईवे इंजीनियरिंग यूपीपीटी 4th सेमेस्टर, है ना। सिविल इंजीनियरिंग तुम लोग बनोगे सिविल इंजीनियर। ऑफिस इतना था और स्ट्रक्चर इतना बड़ा है ना, जो वो हाथ भी ना जाए। चलिए तो ये सारी चीजें हैं। अब डिपेंड करना है, गवर्नमेंट बनेंगे, प्राइवेट सेक्टर में अपना काम करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बात करेंगे, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, है ना। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मोर्ग। इसको कहीं कहीं पर कैसे भी दिया जाता है, MORTH, तो इसको ऐसे भी दिया जा सकता है
तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मोड के नाम जाना जाता है, या फिर MORT, मतलब एंड का साइन है, और एच है ना। अब इसकी स्थापना कब हुई बच्चों? तो 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कभी कभी मोड की आपसे कंफर्म पूछ सकता है तो आप बता देंगे। कार्य क्या है? कार्य क्या है? तो सबसे प्रमुख कार्य है कि राजमार्ग निर्माण के लिए जो धनराशि प्रदान की गई है उस पर नियंत्रण रखना और उसको नियंत्रित रूप से खर्च करना, है ना। चलिए हाईवे के लिए उचित धनराशि पर प्रदत्त लिखेंगे, मतलब दी गई धनराशि पर नियंत्रण रखना। तो क्या रखना? नियंत्रण रखना जो हाईवे के लिए दी गई धनराशि है ना। दूसरा इसका क्या है? हाईवे का अनुरक्षण व विकास करना। ये कराए मंत्रालय कराए, या इसका विभाग कराए, या इसके अधीन काम करने वाली संस्थाएं कराए। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस और विकास मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ हाईवे, है ना। चलिए आगे जानेंगे किसके बारे में और क्या क्या है। हाईवे के अनुरक्षण व जांच पर नीतियां बनाना व उन पर काम करना, उन पर काम करना। किसके लिए? हाईवे के लिए अनुरक्षण में जांच पर नीतियां बनाना और उन पर क्या करना प्यारे बच्चों? काम करना, है ना। सड़क दुर्घटना के आंकड़े एकत्रित करना व उनका विश्लेषण करना। टू कलेक्ट डाटा ऑफ रोड एक्सीडेंट एंड एनालिसिस, है ना, एंड एनालिसिस देम। ठीक है, चलिए एनालिसिस देम होगा, इन होगा, जो भी कुछ है ना। तो सबसे पहले यहां क्या करना है कि हाईवे के लिए प्रदत्त धनराशि पर पूर्णतः नियंत्रण रखना, हाईवे का आरक्षण करना, हाईवे के आरक्षण में जांच पर नीतियां बनाना व उन पर काम करना, और सड़क दुर्घटना के जो आंकड़े होते हैं उनको एकत्र करना और उनका क्या करना? विश्लेषण करना, है ना। चलिए तो आंकड़े सबसे पहले एकत्रित होंगे और उनका विश्लेषण होगा। इसके अंदर विभाग काम करता है। ठीक है, चलिए तो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, और सड़क परिवहन मंत्री आज की डेट में कौन है? श्री नितिन गडकरी जी। काफी अच्छा खासा काम किया है, काफी अच्छी सारी चीजें उन्होंने बढ़िया करके रखी है। ठीक है, चलिए तो यहां तक जाने। अब हम जानेंगे किसके बारे में? NHAI के बारे में। ठीक है, तो किसके बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों? NHAI। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि NHAI क्या है। ठीक है, चलिए मैं चंद बातें बताऊंगा सिर्फ NHAI के बारे में, देखो नोट कर लो। देखो जितना तुम नोट्स के भरोसे मत रहा करो, नोट्स आपको मिलते हैं, सारी चीजें प्रॉपर टाइम से मिलती हैं, है ना। जेई क्लासेस के रूप में आपसे प्यार के रूप में, ठीक है, सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिलती हैं। लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए बता रहा हूं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो साथ के साथ चीजों को नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लिख लो, कैसे भी लिख लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, काम यही आएगा लास्ट टाइम पर। ठीक है, चलिए NHAI, है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको हिंदी में कहते हैं NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई भैया बताओ? 1988 में। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1988 ईस्वी में। और 1992 ईस्वी में इसका पूर्वकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, आप पूछेंगे एनएचएआई की स्थापना कब हुई, तो 1988 बताकर आप लोग चले आएंगे, है ना। सॉरी, ये 1992 नहीं, कितनी है? 1995। तो कितना है? 1995। अब काम क्या है भैया? जो आपके राजमार्ग होते हैं, हाईवे होते हैं, है ना, उनका सबसे पहले विकास देखना है, दूसरी चीज अनुरक्षण देखना है, साथ के साथ प्रबंधन करना है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, अनुरक्षण तथा प्रबंधन करना, मैनेज भी तो करना पड़ेगा, है ना, सारी चीजों को। तो एनएचएआई के बारे में जाना कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्थापना 1988 में, 1985 में पूर्वकालिक अध्यक्ष चुना गया। और राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, सॉरी राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका कार्य क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो आपके हाईवे जो होते हैं उनका क्या करना है? विकास देखना है, साथ के साथ अनुरक्षण देखना है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका हमें प्रबंधन भी देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सीधे बताएंगे कि हाईवे इंजीनियरिंग की पहली क्लास शुरुआत की है आपके पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन से। यूपीपीटी 4th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में आने वाला बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक सब्जेक्ट है, और सुंदर सुंदर बातों के साथ हमने शुरुआत की। तो बताएंगे कैसी लगी आपको क्लासेस। तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, जय हिंद।